बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अभी जो है हम रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है स्टार्ट करने लगे हैं। मुझे लगा था कि हमारा एक सिस्टम रह गया कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, लेकिन रेस्पिरेटरी जो है अभी मैंने देखा तो वो जो है हमारा नहीं हुआ। तो यानी कि हमारे टोटल जो है अब 2 जो है सिस्टम रह गए हैं, बाकी जो है सारे कवर हो गए हैं। तो आपने प्लेलिस्ट में जाना है तो वहाँ पे जो है सब आपको सिस्टम वाइज यूएसएमएल स्टेप 1 भी और यूएसएमएल स्टेप 2 भी। यूएसएमएल स्टेप 1 में जो है आपको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में मिल जाएंगे, और दूसरे जो हैं यूएसएमएल स्टेप 2 के वो आपको रैपिड रिवीजन में मिल जाएंगे। ठीक है, यूएसएमएल स्टेप 1 के भी रैपिड रिव्यू करेंगे हम इंशाल्लाह। तो उसमें जो है क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे, डायरेक्टली जो है आपको एक स्टेटमेंट होगी, लाइक एक लाइन होगी, तो उसके जो है हमने डायग्नोस बताना है, ट्रीटमेंट बताना है, इस तरह जैसे हमने यूएसएमएल स्टेप 2 के जो है सिस्टम्स किए थे। तो बिना टाइम ज़ाय किए जो है हम अभी जो है हम अपने सिस्टम की तरफ आते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसके अंदर हमारे पास पहला जो है एनाटमी के अंदर जो है पहला है आपने 6 स्ट्रक्चर्स के नाम बताने हैं जो आपके रेस्पिरेटरी ट्री के कंडक्टिंग जोन में आते हैं। एक तो आपको पता हो कि एक तो है हमारे पास नोज़, ठीक है, नोज़, दूसरा जो है फेरिंग्स, तीसरा ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, फिर हमारे पास लास्ट वन है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो ये जो हैं आपके 6 स्ट्रक्चर्स हैं जो रेस्पिरेटरी ट्री के कंडक्टिंग जोन में आते हैं। एक नोज़, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स, हमारे पास ब्रोंकाई एंड हमारे पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ये 6 जो हैं स्ट्रक्चर हैं इसमें आते होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हमने 4 जो हैं फंक्शंस बताने हैं कंडक्टिंग जोन के। तो इनमें जो है हमारे पास एक तो है कि कंडक्टिंग जोन जो है आपकी एयर इन लाती है, एयर इन और आउट, एयर इन एंड आउट, ये फंक्शन हो गया। ठीक है, फिर ये हमें वार्म्स भी कराती है, लाइक गर्म। ठीक है, फिर हमारे पास थर्ड इसका फंक्शन है ह्यूमिडिफाई जो है ये भी इसका एक फंक्शन है। लास्ट हमारे पास है ये एयर को क्या है, फ़िल्टर करती है। तो ये 4 फंक्शंस हैं कंडक्टिंग जोन के रेस्पिरेटरी ट्री के अंदर। ठीक है, क्या है, आपकी एयर को इन और आउट लाती है, वार्म का भी काम करती है, ह्यूमिडिफाई भी करती है, और हमारे पास एयर जो है फ़िल्टर भी करती है। ये हमारे पास कंडक्टिंग जोन के रेस्पिरेटरी ट्री में जो है फंक्शंस आते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास के विच एनाटमिक स्ट्रक्चर्स आर इनकम्पास्ड बाय द रेस्पिरेटरी जोन एंड व्हाट इज़ देयर मेजर फंक्शन। तो इनका मेजर फंक्शन आपने बताना है। आपके जो रेस्पिरेटरी एक तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हो गए, और दूसरा जो हमारे पास एल्वुलर डक्ट्स हो गए, एल्वुलाई हो गए। ये सारे जो हैं एक्ट करते हैं एज अ गैस एक्सचेंज के तौर पर। यार मुझे क्या हो गया, मैं थोड़ा सा तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए जो है मेरी ज़बान जो है अटक रही है। तो गैस एक्सचेंज के तौर पे जो है ये काम करते हैं। एक तो हमारे पास रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलर डक्ट्स और एल्वुलाई, ये किस के लिए काम करते हैं, लाइक एज अ गैस एक्सचेंज के तौर पर जो है काम करते हैं। तो नेक्स्ट उन्होंने फंक्शंस दी हैं, सेल टाइप भी जो है दी गई है, तो हमने जो है इनको क्या मिलाना है। तो ये सीधे एमसीक्यूज़ हैं, आपने देखना है। असल में मैं जो है तेज़ इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि और भी बहुत सारे जो हैं टॉपिक्स हैं वो क्लियर करने हैं। मैं ख़ुद भी अपना रैपिड रिव्यू कर रहा हूँ, तो साथ साथ आपका भी जो है कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए, इसलिए जो है मैं जल्दी से जो है कवर कर रहा हूँ। तो इसको मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं है, मतलब पहले से जो पढ़ा हुआ था, तो इसको मैं लाइक प्रिपेयर करके नहीं डिलीवर कर रहा, तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम लाइक डिलीवर कर रहा हूँ, तो इसलिए जो है थोड़ी सी मुश्किल जो है हो रही है। मुश्किल तो नहीं, खैर जो है हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए जो है चल रहे हैं हम अपनी स्पीड से। तो इनके अंदर जो है मैं अपनी नंबरिंग्स दे देता हूँ, फिर जो है हम इनको क्या है डिस्कस करते हैं। हाँ जी, तैयार हो गया। तो हमारे पास ए ऑप्शन क्लियर डेब्रिस जो आपके एल्वुलाई से आ रहे होते हैं वो आपके मैक्रोफेजेस होते हैं। ठीक है, सिलिएटेड कौन से, सूडोफाइट, स्ट्रेटिफाइड। सिलिएटेड तो नाम ही में ही काम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सी ऑप्शन, इसमें 3% नीमोसाइट्स की कंप्राइज जो है मुश्तमिल होती है, ये बताना है हमने। ये टाइप 2 सेल्स हैं। ठीक है, क्यूबोइडल सेल्स टाइप 2 सेल्स होते हैं। डी ग्रेड टॉक्सिन्स कौन से होते हैं, क्लब क्लारा सेल्स, ये डी ग्रेड टॉक्सिन्स होते हैं। मेकअप द मेजॉरिटी ऑफ नीमोसाइट्स, नीमोसाइट जो है बहुत ज़्यादा आपके टाइप 1 सेल्स बनाते हैं, ये आपने याद रखना है। नॉन सिलिएटेड कौन से होते हैं, क्लब क्लारा सेल्स, ये नॉन सिलिएटेड जो हैं सेल्स हैं। नेक्स्ट हमारे प्रीकर्सर कौन से हैं टाइप 1 नीमोसाइट्स,
टाइप 2 सेल्स जो हैं ये आपके प्रीकर्सर्स हैं, अबावजाद हैं, कहाँ से, टाइप 1 नीमोसाइट से, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन से सेल जो हैं सर्फेक्टेंट को क्या है प्रोड्यूस करते हैं, आपके टाइप 2 सेल्स, ये कई दफ़ा जो है आ चुका है। टाइप 2 सेल्स जो हैं ये आपके सर्फेक्टेंट को क्या है प्रोड्यूस करते हैं। लास्ट जे ऑप्शन है स्क्वेमस सेल्स, ये कौन से हमारे पास टाइप 1 जो है सेल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपने जो है सर्फेक्टेंट के क्या है फंक्शन जो है बताना है, फंक्शन मेन फंक्शन क्या है। ये क्या करता है, आपकी जो एल्वुलर सरफेस टेंशन है ना, एल्वुलर सरफेस टेंशन जो है ना उसको क्या है डिक्रीज़ कराना, ये इसका फंक्शन है सर्फेक्टेंट का। एल्वुलर सरफेस की टेंशन को डिक्रीज़ कराना ये सर्फेक्टेंट का क्या है फंक्शन है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है इफ़ यू एस्पायरेट अ पीनट वाइल स्टैंडिंग अपराइट वेयर इट मस्ट लाइकली गो, तो ये कहाँ पे जाएगी अगर आप पीनट जो है खड़े होके खाते हैं, कहाँ पे एस्पायरेट हो रही होगी, ये जो है आपके जो राइट इन्फीरियर जो लोब है ना लंग्स के, उस लोअर पोर्शन, उसके लोअर पोर्शन पे जो है आपको एस्पायरेट मिल रही होगी। राइट जो है आपकी इन्फीरियर लोब ऑफ द लंग्स इन द लोअर पोर्शन, आपका जो लोअर पोर्शन है उसके राइट इन्फीरियर लोब पे आपको एस्पायरेट जो है नज़र आ रही होगी पीनट, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये भी उसी के साथ है, क्वेश्चन रिलेट करता है, लेकिन इसकी पोजीशन जो है लाइंग स्पाइन, सोते हुए जो है करा दी है, तो ये आपको सुपीरियर पोर्शन पे मिल रही होगी। कहाँ पे, सुपीरियर पोर्शन पे लोब वही रहेगी, राइट जो है आपकी जो है इन्फीरियर लोब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर स्टैंडिंग अपराइट है तो आपको जो है लोअर पोर्शन ऑफ द राइट इन्फीरियर लोब पे मिल रही होगी। अगर हमारे पास लाइंग स्पाइन है, ठीक है, सीधा सो रहा है बंदा, तो तब आपको सुपीरियर पोर्शन मिल रहा होगा राइट इन्फीरियर लोब के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो है उन्होंने फिर हमें जो है इस तरह के पज़ल करने के लिए जो है चार्ट दे दिए है, लाइक मैच कराना है उसको हमने, तो इसको मैं जो है अभी जो है कर लेता हूँ इसको इधर ही। तो हमारे पास पहले का जो है एक तो 3 3 2 1 3 2, तो एओर्टा जो है ये आपकी T12 से जो है थोरेसिक वर्टिब्रा से क्या है उसका स्ट्रक्चर पास होता है, क्रॉस करता है, ठीक है। अजाइगस वेन ये भी आपकी T12 से होती है। एसोफेगस जो है आपकी T10 से होती है। इंफीरियर वेना कावा T8 से, और थोरेसिक जो डक्ट है ये आपकी T12 से, और वेगल ट्रंक जो है ये T10 से। तो ये सीधे MCQs बनते होते हैं एनाटमी के अंदर, ठीक है। ये आपको फिंगर टिप पे याद होने चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। अच्छा, नेक्स्ट अब हम आते हैं फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस की तरफ। तो उन्होंने फिर हमें जो ये डिस्क्रिप्शन टर्म्स दे दिए, मैच करानी हमने, तो मैं इनको अभी लिख लेता हूँ, फिर जो है डिस्कस करते हैं। तो ए ऑप्शन है एडिशनल एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर अ नॉर्मल ब्रेथ, तो इसमें क्या है आपको IRV मिल रहा होगा, ठीक है। एयर रिमेनिंग इन लंग आफ्टर मैक्सिमल एक्सपायरेशन, तो इसमें जो है आपको RV मिल रहा होगा। एयर दैट कैन स्टिल बी एक्सहेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, इसमें आपको ERV मिल रहा होगा। एयर दैट मूव्स इनटू लंग विद ईच क्वाइट इंस्पायरेशन, इसके अंदर आपको क्या है TV मिल रहा होगा। और उन्होंने एक फार्मूला दिया है कि IRV प्लस TV, तो इसके अंदर जो है आपका ये IC का क्या है फार्मूला इज इक्वल टू होना है, ठीक है। IRV प्लस TV प्लस ERV प्लस RV, तो ये किसके इक्वल होना है, तो ये जो है हमारे पास VC, ठीक हो गया। RV प्लस ERV ये जो है आपके FRC के साथ जो है रिलेट कर रहा होगा। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास रह गया TV प्लस IRV प्लस ERV, ये जो है आपकी VC के साथ क्या है रिलेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है उन्होंने हमें एक टेबल दिया है, ठीक है, चार्ट जो है इमेज, अब हम उसको क्या लेबल करना है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास, शायद आपके पास अगर अभी फर्स्ट एड की बुक है तो खोलें, और उसमें शायद जो है दिया गया है, तो आपने उसको खुद ही फिल कर लें। IRV यहाँ पे आना है, यहाँ पे TV आना है, यहाँ पे ERV है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है हमारे पास RV है। तो अब जो है इधर जो है एरोज़, इनको हमें फिल करना है IC VC TLC, ठीक हो गया, और FRC, ये जो है हमारे पास, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, अगर उधर लिखा हुआ है तो फिर वेल एंड गुड, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने कंपोनेंट्स बताने हैं फिजियोलॉजिक डेड स्पेस के। एक तो हमारे पास एनाटमिक, और जो है दूसरा कौन सा है फंक्शनल, एनाटमिक एंड फंक्शनल डेड स्पेस, ये कंपोनेंट्स हैं आपके फिजियोलॉजिक डेड स्पेस के, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि
इन विच थ्री कंडीशंस लंग कंप्लायंस डिक्रीज, कौन सी कंडीशन पे लंग कंप्लायंस जो है डिक्रीज़ होता है? एक तो आप कहेंगे कि पोलमनरी फाइब्रोसिस के अंदर डिक्रीज़ होगा, और दूसरा हमारे पास पोलमनरी एडिमा के अंदर क्या है, डिक्रीज़ होगा। तीसरा कहाँ पे होगा? जहाँ पे अगर आपकी जो सरफेक्टेंट प्रोडक्शन है इनसफिशेंट है, ठीक है, इनसफिशेंट है सरफेक्टेंट की प्रोडक्शन, तब जो है आपको लंग कंप्लायंस जो है कम मिल रहा होगा। पल्मोनरी फाइब्रोसिस, पल्मोनरी एडिमा और जो है सरफेक्टेंट प्रोडक्शन इनसफिशेंट मिल रही हो तब। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास हमने दो फॉर्म्स बतानी है हीमोग्लोबिन की, और उसके अंदर जो है कौन सी जो है ग्रेटर एफिनिटी रखती है ऑक्सीजन के लिहाज से। एक तो हमारे पास है कि जो आपकी रिलैक्स्ड फॉर्म है वो उसके पास जो है हायर एफिनिटी होती है ऑक्सीजन की देन टॉट फॉर्म के। तो यहाँ पे जो है हमारे पास दो फॉर्म्स हैं, एक रिलैक्स्ड है जिसे आर बोलते हैं, और दूसरा है टाउट, TOUT, जिसे आप टी फॉर्म बोलें। तो ये जो आर फॉर्म है ना, ये क्या है, मोर जो है एफिनिटी रखती है ऑक्सीजन की देन एज़ कम्पेयर टू द टी जो हमारे पास फॉर्म है उसके। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास हमने ट्रीटमेंट बताना है किसका, साइनाइड पॉइजनिंग का। तो इसके अंदर आपने बोलना है कि हम ट्रीट कर रहे होंगे नाइट्राइट्स के ज़रिए से, नाइट्राइट्स, ठीक है, प्लस हमारे पास थायोसल्फेट, उससे जो है आप साइनाइड पॉइजनिंग को क्या है, ट्रीट करा रहे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक जो है 15 क्वेश्चन नंबर दिया है कि सीधी सीधी स्टेटमेंट है, जब हमारे पास ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एंड डिसोसिएशन कर्व जो है शिफ्ट होती है राइट साइड पे, एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन जो है आपको डिक्रीज़ मिल रही होगी। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो रही है, कर्व शिफ्ट लेफ़्ट साइड पे, राइट पे होगी तो डिक्रीज़ मिलेगी आपको, लेफ़्ट पे होगी तो आपको क्या है, इंक्रीज़ मिल रही होगी। ठीक है। यहाँ तक तो जो है हमारा 15 क्वेश्चन नंबर। और 16 की आ गई बारी। 16 में जो है आपको टेबल दिया गया है, तो यहाँ पे आपने जो है शिफ्ट जो है पुट करनी है। तो मैं यहाँ पे जो है आपको डायरेक्टली जो है आंसर दे देता हूँ, आप जो है ये बाद में देख लेना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी आप जो है इसको बाद में देख लेना। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट गैसेज आर परफ्यूजन लिमिटेड व्हेन डिफ्यूजिंग इनटू द पल्मोनरी कैपिलरी। तो इसके अंदर जब ऑक्सीजन जो नॉर्मल हेल्थ में होना, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो है, तो इसके अंदर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, नाइट्रस ऑक्साइड का जो है आप फार्मूला इस तरह लिखते होते हैं। तो आपने ऐसे नहीं कर लेना कि N2O ऑप्शन में हो इसको सिलेक्ट कर लें, नहीं, आपने NO को जो है सिलेक्ट करना है, ये नाइट्रस ऑक्साइड, कंफ्यूज नहीं होना आपने। ठीक है। तो ये जो थी हमारे पास जो गैसेस थी जो परफ्यूज़ हो रही थी लिमिटेड, जब कोई डिफ्यूजिंग हो रही थी पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर, कौन कौन सी, एक तो हमारे पास ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीन थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हाउ इज़ द ए ग्रेडियंट कैलकुलेटेड, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। हमारे पास फार्मूला है कि इज़ इक्वल टू PaO2, ठीक है, और माइनस PaO2, कैपिटल ए और हमने स्मॉल जो है लेटर ए जो है डाल देना है। तो ये हमारे पास जो है फार्मूला है किस चीज़ का, ए ग्रेडियंट का। ठीक है, ए ग्रेडियंट का। और इसमें जो है आपका नॉर्मल जो है ये आपको फार्मूला मिलना चाहिए, वो 10 से 15 mmHg जो है मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पैथोलॉजिक जो है प्रोसेस के लिहाज से तीन जो है हमने रीजंस बतानी है इंक्रीज़ ए ग्रेडियंट के लिहाज से। तो एक जो है आपकी शंटिंग हो गई, शंटिंग, वेंटिलेशन परफ्यूजन जो है मिसमैच, ठीक है, और डिफ्यूजन लिमिटेशन हो गई, और हमारे पास राइट टू लेफ़्ट शंट, ये हो शंटिंग, वेंटिलेशन, परफ्यूजन मिसमैच, और डिफ्यूजिव जो है हमारे पास सॉरी यार, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा जो है काम कर रहा है अभी। तो यहाँ पे जो था हमारे पास एक तो शंटिंग था, ठीक है, दूसरा वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच था, और तीसरा जो है फाइब्रोसिस ऑफ लंग। डिफ्यूज़न का जो है ये नहीं है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है डिफ्यूज़न। ठीक है। ये था 19 नंबर। 20 नंबर सवाल है, इसमें हमने दो प्रोसेस बताने जो है टॉक्सीमिया करा रहे हैं विद नॉर्मल ए ग्रेडियंट के साथ। तो यहाँ पे आपको क्या है, एक तो हमें हाई एल्टीट्यूड मिल रही होगी, हाई एल्टीट्यूड वहाँ पे जो है आपको हाइपोक्सीमिया हो सकता है, प्लस वेंटिलेशन क्या है, कम हो रही, तब आपको हाइपोक्सीमिया जो है आपके ब्लड के अंदर जो है ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट हमने 3 जो है प्रोसेस बताने हैं, लीड हाइपोक्सीमिया, यार एक मिनट 21 है ना, हाँ। तो इसके अंदर हाँ हमने 3 जो है प्रोसेस बताने जो है हाइपोक्सीमिया करा रही है इंक्रीज़ ए ग्रेडियंट के साथ। जो ऊपर वाला किया है वो नॉर्मल ए ग्रेडियंट के साथ है, ये अब इंक्रीज़ के साथ है। तो इनके अंदर जो 21 के अंदर जो हम बात करें तो यहाँ पे हमें वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच मिल रहा होगा। दूसरा जो है हमारे पास डिफ्यूजन जो है लिमिटेशन मिल रही होगी। तीसरे में जो राइट टू लेफ़्ट शंट मिल रहा होगा, ठीक है। ये जो है हमारे पास 3 प्रोसेस हैं जो कि इंक्रीज़्ड आपकी ए ग्रेडियंट के साथ क्या है मिल रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नेम 4 प्रोसेस दैट कैन लीड टू हाइपोक्सिया डिक्रीज्ड O2 ऑक्सीजन लाइक डिलीवर टू द टिश्यूज। तो इसके अंदर हमने चार जो है प्रोसेस बताने। एक तो हमारे पास हाइपोक्सीमिया, ब्लड के अंदर जो है ऑक्सीजन कम है। दूसरा एनीमिया। तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होगी, ठीक है। चौथा जो है डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। हाइपोक्सीमिया, एनीमिया, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग और डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। इसमें क्या है आपकी जो ऑक्सीजन है वो टिश्यूज़ को क्या है डिक्रीज़ मिल रही होती है इन केसेस के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि विद रिस्पेक्ट टू द लंग एपिक्स जोन 1 अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग प्रेशर आर्टरी वेन एलुलस। तो इसके अंदर क्या है आपने ये ऑर्डर जो है तरतीब से याद रखना है। तो क्वेश्चन को आपने गौर से पढ़ना है, ठीक है। जोन 1 की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या है इसका ऑर्डर है वेन, फिर हमारे पास आर्टरी आती है, फिर जो है हमारे पास इस तरह लेफ़्ट साइड से जाना है, वेन फिर आनी है, फिर आर्टरी आनी है, फिर क्या है आर्टरियोल आना है, ठीक है। ये जोन 1 की कहानी है। जोन 2 की क्या कहानी है, यहाँ पे आपको वेन मिलेगी, ठीक है, फिर आपको एल्वुलस मिलेगा, फिर आपको यहाँ पे क्या है आर्टरी मिलेगी, ठीक है। और जोन 3 की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा होगा, यहाँ पे आपको अब वेन नहीं मिलेगी, पहले मिलेगा आपको एल्वुलस, फिर जो है आपको वेन मिलेगी, फिर आपको आर्टरी मिलेगी, ठीक है। तो जोन 1 में आपको वेन, फिर आर्टरी, फिर आर्टरी, फिर जो आपको एल्वुलस, मैं एल्वुलस की जगह आर्टरियोल बोल गया हूँ, सॉरी। वेन, आर्टरी, एल्वुलस। फिर दूसरे जोन में जो है वेन, एल्वुलस, फिर आर्टरी। फिर तीसरे जोन में है एल्वुलस, वेन और आर्टरी। तो अभी जो है हम 26 की बात करें तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जो है ट्रांसपोर्टेड होती है टिश्यू को लंग्स की तरफ। तो इसमें जो है आप जैसे बाइकार्बोनेट जो आता है ना, जैसे ही आपकी हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड होता है तो वो कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन जो है बन जाती है और वो डिज़ोल्व हो जाती है। तो वैसे ही ये है, कैसे, एज बाइकार्बोनेट बाउंड हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड होगी एज कार्बा, ये बन जाएगी हमारे पास कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन, और ये क्या है जाके डिज़ोल्व हो जाएगी आपके लंग्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमने एंजाइम कैटालेज बताना है कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में इनटू द कार्बोनिक एसिड के अंदर। तो ये यहाँ पे जो हमारे पास एंजाइम है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज़ द नेम फॉर द इफेक्ट इन विच ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद इन द लंग्स प्रमोट्स द डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। तो इसके अंदर जो है आपके हेल्डेन इफ़ेक्ट जो है, कौन सा हेल्डेन इफ़ेक्ट, ये करा रहा होता है प्रमोट, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 29 क्वेश्चन है, इसकी बात करें तो यहाँ पे जो है हमारे पास इन पेरिफेरल टिश्यूज़ के अंदर राइट शिफ्ट ऑफ द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएट कर्व हो रही होती है और इसका नतीजा क्या निकलता है, पीएच डिक्रीज़ हो जाती है। इसकी वजह क्या है, आपकी ऑक्सीजन की क्या है अपलोडिंग होना शुरू हो जाती है। आपने इस जो है इफ़ेक्ट का नाम बताना है। तो शायद हमने 9 या 10th क्लास में पढ़ा था एक बोहर इफ़ेक्ट, उसकी वजह से जो है ये हो रहा है सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट जो है उन्होंने हमें चार्ट दिया है तो इसको जो है मैं फिल कर देता हूँ, बाकी जो है आप इसको ठीक से पढ़ लेना क्योंकि हमारे पास टाइम है नहीं। तो ये मैंने चार्ट जो है फिल कर दिया है। आपको इंक्रीज वेंटिलेशन दोनों में मिल रही होगी, रिस्पॉन्स टू एल्टीट्यूड पे भी और एक्सरसाइज में भी। बाकी जो है सिंगल जो है आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो फिर पढ़ लो इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास पैथोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। पैथोलॉजी में जो है हमसे 3 फैक्टर्स पूछे हैं ब्लड कोएगुलेशन के विर्चूज़ ट्राइएड के अंदर। तो मैं ये शायद आपको चौथी बार पढ़ा रहा हूँ ये वाला विर्चू ट्राइएड, स्टेसिस, हाइपरकोएगुबिलिटी, ठीक है, हाइपरकोएगुबिलिटी। थर्ड हमारे पास इंडोथीलियल डैमेज, ये जो है विर्चू ट्राइएड है, ठीक है। नेक्स्ट हमने 6 कॉमन काजेज़ बतानी है, मोस्ट कॉमन काजेज़ बताने हैं एम्बोलाई टू द लंग्स के लिए, ठीक है। एक तो हमारे पास
फैट, ठीक है। दूसरा हमारे पास एयर, तीसरा है हमारे पास थ्रम्बस, थ्रम्बस, ठीक है। चौथा है हमारे पास बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया। और पांचवा है हमारे पास एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड। और छठा जो है हमारे पास ट्यूमर कोई हो सकता है। ये जो है मोस्ट कॉमन काजेज़ है एम्बोलाई की लंग्स के अंदर, फैट, एयर, थ्रम्बस, बैक्टीरिया, एमनियोटिक फ्लूइड और ट्यूमर, ठीक है। तो नेक्स्ट है उन्होंने जो है हमें इस तरह के केसेस बना के दिए ऑप्शंस में, तो हमने ये इनको जो है हल करना है। फॉर ईच पेशेंट इंडिकेट द मोस्ट लाइकली टाइप ऑफ द पल्मोनरी एम्बोलिसिस। तो एक 30 ईयर ओल्ड पोस्टमार्टम जो है वूमन है, तो इसके अंदर हमारे पास एमनियोटिक जो है फ्लूइड का क्या है डिसऑर्डर, एमनियोटिक फ्लूइड। नेक्स्ट है कि 18 ईयर ओल्ड मैन हु स्टेन्ड अ मोटर व्हीकल क्लाइंट, तो यहाँ पे हमारे पास किस चीज़ का है, फैट एम्बोलस। और 35 ओल्ड प्रोफेशनल रिक डाइवर है, रिक डाइवर, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या है, एयर एम्बोलाई मिल रहा होगा। 83 ओल्ड वुमन है, हिप फ्रैक्चर के साथ है ये आफ्टर फॉलिंग, गिरने के बाद, तो ये यहाँ पे आपको थ्रम्बस जो है मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आप इनको गौर से देखें। नेक्स्ट है हमारे पास फिर से जो है करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग्स आ गई, इनको मैं जो है करा देता हूँ, चलें कोई बात नहीं। तो ए ऑप्शन है एसोसिएटेड विद द कार्टाजेनस सिंड्रोम, ब्रोंकिएक्टेसिस जो है ये मिल रही होती है उसके साथ। क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ के अंदर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आ जाएगी। जो कर्शमैन स्पाइरल्स है इसके अंदर, अस्थमा के अंदर जो है सीधे सीधे एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। कोई भी जो है आपको रट्टा मारने वाली जो चीज़ें नहीं मिलनी, आपने सीधा सीधा इनको याद रखना है। टॉपिक्स भी हम भी जब करेंगे ना तब भी आपको ये साइन सिम्टम्स और जो एसोसिएशंस जो हैं वगैरह जो है आपको मिल रही होंगी, तब भी हम सुकून से करेंगे। ये तो अभी फ़िलहाल रैपिड रिव्यू है, तो इसलिए जो है हम तेज़ी के साथ जो है पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि इंक्रीज लंग कंप्लायंस जो है आपको एम्फीसीमा के अंदर जो है मिल रहा होता है। हाइपरप्लाजिया ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर मिल रहा होता है। इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू एस्पेरगिलोसिस, ये आपको ब्रोंकिएक्टेसिस के अंदर जो है मिल रहा होता है। म्यूकस प्लग्स जो है आपको एस्थमा के अंदर मिल रहे होते हैं। परमानेंटली डायलेटेड एयरवेज जो है ब्रोंकिएक्टेसिस के अंदर मिल रहे होते हैं। रीड इंडेक्स मोर देन 50 जो है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर मिल रहा होता है। रिजल्ट फ्रॉम हाइपर रेस्पॉन्सिव ऑफ द ब्रोंकाई, ये आपको कहाँ पे मिल रहा होता है, एस्थमा के अंदर मिल रहा होता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वेओलर वॉल्स जो हैं एम्फीसीमा के अंदर मिल रही होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है कि वीजिंग और क्रैकल जो है एस्कल्टेशन पे आपको कहाँ पे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर मिल रहा है। सीधे सीधे एमसीक्यूज़ हैं। तो 35 नंबर है, व्हाट इज़ द टिपिकल रेंज ऑफ द FE1 डिवाइडेड बाय FEC फॉर द पेशेंट विद रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़। तो यहाँ पे जो है हमारे पास मोर देन जो है 80%, मोर देन 80% जो है ये टिपिकल रेंज है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज़ इन्वॉल्व इन हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस। इसके अंदर जो है आप कौन सा है, मिक्स्ड टाइप 3 और 4, मिक्स्ड टाइप जो है 3 और 4, ठीक है, हमारे पास होती है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए। और ये कहाँ पे मिल रही होती है आपको, एनवायरमेंटल जो है एंटीजन से आ रही होती है, एनवायरमेंटल एंटीजन, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट है हमारे पास विच फॉर्म द न्यूमोकोनियोसिस इज़ एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड एविडेंस ऑफ द ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। तो यहाँ पे जो है आपको एस्बेस्टोसिस के साथ जो है मिल रही होती है। ये भी कई बार जो एमसीक्यूज़ आ चुका है, किसके साथ, एस्बेस्टोसिस, ठीक है, इसके साथ जो है आपको मिल रही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास के रिस्क फैक्टर्स बताने हैं न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के। एक तो हमारे पास मैटरनल डायबिटीज़, दूसरा है सिजेरियन जो है डिलीवरी, और तीसरा हमारे पास प्री मेच्योर बर्थ। मैटरनल डायबिटीज़, सीजेरियन डिलीवरी और प्री मेच्योर बर्थ, ये जो है न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो है उसके रिस्क फैक्टर्स हैं। फिर हमने एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के जो हैं रिस्क फैक्टर्स बताने। एक तो हमारे पास ट्रॉमा है, ठीक है, दूसरा जो हमारे पास सेप्सिस है, फिर हमारे पास शॉक है, कोई गैस्ट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन जो हो सकती है, एस्पायरेशन हो सकती है, गैस्ट्रिक एस्पायरेशन, ठीक है, फिर हमारे पास यूरीमिया हो सकती है, और एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस हो सकती है, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, और हमारे पास कोई एमनियोटिक जो है फ्लूइड ये हो सकता है। ये जो है रिस्क फैक्टर है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर। नेक्स्ट है 7 काजेज़ बतानी है हमने सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन की, 7 काजेज़, ठीक है। तो इनमें जो है हमारे पास पहली जो है COPD, ठीक है, क्या है COPD, और दूसरी मिट्रल स्टेनोसिस, तीसरी रिकरेंट थ्रोम्बोएम्बोलाई, चौथी ऑटो इम्यून डिजीज़,
पाँचवीं लेफ़्ट टू राइट शंट शंट, ठीक है। छठी स्लीप एपनिया। सातवीं जो है हमारे पास कोई भी बंदा जो है हाई एल्टीट्यूड पे जो है रह रहा है, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पे। ये सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन की क्या है काजेज़ हैं। 7 COPD, मिट्रल स्टेनोसिस, हमारे पास जो है रिकरेंट थ्रोम्बोएम्बोलाई, ऑटो इम्यून डिजीज़, लेफ़्ट टू राइट शंट, और हमारे पास स्लीप एपनिया और लिविंग एट द हाई एल्टीट्यूड, ठीक हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सेंट्रल स्लीप एपनिया। तो ये जो है हमारे पास स्लीप एपनिया की एक फॉर्म है जिसके अंदर रेस्पिरेटरी जो एफ़र्ट होती है वो लेक होती है। रेस्पिरेटरी एफ़र्ट इज़ लेक, उसकी वजह से जो है ये होती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये जो है ये भी हमारी स्लीप एपनिया की एक फॉर्म है। इसके अंदर क्या है, ड्राइव टू ब्रीथ होता है, बट इसकी रेस्पिरेशन जो होती है वो प्रिवेंटेड होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें मैकेनिकल एयरवे जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, और ये जो है हमारे पास यूजली ओबेसिटी की वजह से हो रही होती है, ठीक है, मोटापे की वजह से। तो नेक्स्ट जो है हमें एसोसिएटेड पैथोलॉजीज़ दी हैं फिज़िकल एग्जामिनेशन के लिहाज से, वो जो है हमने अभी डिस्कस करनी है। तो एक इनके जो है ऑप्शंस पहले लिख लेते हैं, बाद में हम देखते हैं। 3 2 4 1। तो यहाँ पे जो है डलनेस टू द परकशन विद द डिक्रीज फ्रीमीटर्स, ये जो है आपको प्लूरल इफ्यूजन के साथ मिल रही है। डलनेस टू परकशन विद इंक्रीज फ्रीमीटर्स, ये जो है आपको लोबर निमोनिया के साथ मिल रही है। ट्रैकियल डेविएशन अवे फ्रॉम द अफेक्टेड साइड, जो है ये आपको क्या है, टेंशन नीमोथोरेक्स है। ये कई बार MCQs आ चुका है, ठीक है। डिक्रीज रेजोनेंस विद ट्रैकियल डेविएशन टूवर्ड अफेक्टेड साइड, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन। अब 4 मोस्ट कॉमन साइट्स बतानी है लंग कैंसर मेटास्टेसिस की। एक तो है हमारे पास एड्रीनल, ब्रेन, बोन, और हमारे पास लिवर। ये जो हैं 4 मोस्ट कॉमन काजेज़ है लंग कैंसर मेटास्टेसिस की, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास फिर से उन्होंने जो है करैक्टरिस्टिक्स लंग कैंसर की दे दी है नंबरिंग के लिहाज से, तो अभी जो है मैं इनको लिख लेता हूँ, फिर जो है डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन ए कि एसोसिएटेड विद द KRAS म्यूटेशन एडिनो कार्सिनोमा के साथ मिल रहा है, एसोसिएटेड विद एस्बेस्टोस एक्सपायर मीजोथेलियोमा के साथ मिल रहा है, एसोसिएटेड विद स्मोकिंग स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, फॉर्म्स कैरेटिन पर्ल्स, हमारे पास फिर से ये फॉर्म्स जो है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा आता है। इन ऑपरेबल जो है ये आपको स्मॉल सेल कार्सिनोमा के साथ मिले, मेल टू लंबर्डिटन, ये कई दफ़ा जो है आ चुका है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा के साथ आता है। मे प्रोड्यूस ACTH और ADH, ये भी स्मॉल सेल कार्सिनोमा के साथ आता है। मे बी एसोसिएटेड विद एम्प्लीफिकेशन ऑफ द माइक ऑनकोजन स्मॉल सेल कार्सिनोमा। मोस्ट कॉमन जो है लंग कैंसर अमंग नॉन स्मोकर्स के साथ बताना है, एडिनो कार्सिनोमा है, ठीक है। फिर पैराथ्राइड लाइक एक्टिविटी जो है ये आपकी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। प्लियोमॉर्फिक जायंट सेल्स विद साइटोप्लाज्मिक लिकोसाइड फ्रैगमेंट्स इन साइटोप्लाज्म, ये जो है हमारे पास स्मॉल सेल जो है कार्सिनोमा के साथ है। समोमा बॉडीज़ जो है आपको मेसोथेलियोमा के अंदर जो है मिल रही होती है। 3 फाइंडिंग्स बतानी है हॉर्नर जो है सिंड्रोम की। एक तो है हमारे पास इसकी एप्सिलेटरल जो है एप्सिलेटरल फटोसिस, फिर मियोसिस, थर्ड है हमारे पास एनहाइड्रोसिस। ये 3 काजेज़ जो है फाइंडिंग्स जो है आपको मिल रही होती हैं हॉर्नर सिंड्रोम, फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास मैच द ऑर्गेनिज्म विद द मोस्ट लाइकली निमोनिया टाइप, देयर मे बी मोर देन 1 करेक्ट निमोनिया टाइप एंड द नंबर्स में बी यूज्ड मोर देन वंस। तो इनको हमने क्या है, इनको जो है हमने मिलाना है। तो अभी जो है इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास एडिनो वायरस पहले है, तो ये इंटरस्टिशियल निमोनिया के अंदर में। क्लैमडिया, ये भी हमें इंटरस्टिशियल निमोनिया के। H इन्फ्लुएंजा ब्रोंको निमोनिया के साथ मिल रही है। क्लेब्सेला, ये आपको ब्रोंको निमोनिया के साथ भी मिल रही होती है और लोबार निमोनिया दोनों के साथ आपको मिल रहा है। लेजेनोला, ये इंटरस्टिशियल निमोनिया के साथ। माइकोप्लाज्मा इंटरस्टिशियल निमोनिया के साथ। और हमारे पास RSV रेस्पिरेटरी आई थिंक सेंक्टिवल वायरस, उसका क्या है मुखफ़फ़ है, ये आपको इंटरस्टिशियल निमोनिया के साथ मिल रही होती है। और स्टेप्टोकोकस ऑरियस ये आपको ब्रोंको निमोनिया के साथ मिल रही होती है। और हमारे स्टेप्टोकोकस निमोनिया ये आपको दोनों ब्रोंको निमोनिया और लोबार निमोनिया दोनों के साथ जो है मिल रही होती है, ठीक है। लंग अब्सेस के ऑर्गेनिज्म बताने हमने, एक तो हमारे पास क्या है जो है स्टेफ ऑरियस है, ठीक है। बैक्टीरियाइड्स, ठीक है। तीसरा जो है फ्यूसोबैक्टीरियम, फिर हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस, ये लिख देना आप बाकी, ठीक है। ये जो है हमारे पास लंग अब्सेस की क्या है मोस्ट कॉमनली जो है ऑर्गेनिज्म है।
तीन जो है काजेज़ बतानी हमने ट्रांसट्यूटिव प्लूरल इफ्यूजन की। एक तो हमारे पास कौन सी है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रेटिक नहीं, ठीक है। फिर हमारे पास हेपेटिक सिरोसिस। ये तीन काजेज़ हैं प्लूरल जो है हमारे पास एफ्यूजन्स ट्रांसट्यूटिव के अंदर, ठीक है। एक्सट्यूटिव के अंदर हमें 4 काजेज़ बतानी है। इनमें कौन कौन सी है? एक तो हमारे पास मैलिग्नेंसी हो सकती है, ठीक है, निमोनिया हो सकता है, कोलेजन वेस्कुलर डिजीज़ हो सकती है, और ट्रॉमा। ये 4 काजेज़ हैं हमारे पास एक्सट्यूटिव प्लूरल इफ्यूजन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक टाल मैन, दिस टाल थिन मैन कम्स टू द emergency room because of a right side chest pain and dyspnea. On examination, there are diminished breath sounds on the right side and hyperresonance to percussion. What type of the pneumothorax is the most likely? तो यहाँ पे जो हमारे पास स्पॉन्टेनियस जो न्यूमोथोरेक्स है वो मोस्ट कॉमन है, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। इसमें क्या होता है, आपकी जो एपिकल ब्लैब्स होती हैं ना वो रप्चर हो जाती हैं। एपिकल ब्लैब्स क्या है? रप्चर हो जाती हैं ड्यू टू द रप्चर ऑफ द एपिकल ब्लैब्स इन द स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। तो फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन लास्ट पोर्शन है, तो यहाँ पे जो है हमारा ख़त्म हो जाना है फिर। तो इसमें हमारे पास डेक्सामेथोर्फिन के जो है मैकेनिज़्म बताना है। ये एक हमारे पास एंटागोनाइज NMDA ग्लूटामेट रिसेप्टर है और ये एक्ट करता है नॉन कम्पिटिटिव चैनल ब्लॉकर्स पे। नॉन कम्पिटिटिव जो है हमारे पास चैनल ब्लॉकर्स, उनके ऊपर क्या है, एक्ट करता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टॉक्सिसिटी व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन H1 ब्लॉकर्स। इनमें डिफरेंस क्या है? इसमें सेकंड जनरेशन जो आपकी H1 ब्लॉकर्स है ना, ये लेस सीडेटिंग होती है, क्योंकि आपकी इसमें जो है CNS पेनिट्रेशन जो है बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन, ठीक हो गया, समझ आ गई इसमें। अब हमारे पास जो है 54, इसके अंदर आपने अल्बिट्रोल का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है। अल्बिट्रोल क्या करता है? असल में आपकी जो स्मूथ मसल्स हैं ब्रोंकियल के, उनको रिलैक्स करता है और उनको एक थ्रो इट्स एगोनिज्म ऑफ बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। वहाँ पे जो आपका बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर है ना, उनके ज़रिए से आपकी स्मूथ मसल्स ब्रोंकियल्स को क्या है, रिलैक्स करती है ये अल्बिट्रोल ड्रग, ठीक है। एप्रोट्रोपियम जो है मेंबर है कौन सी ड्रग का? ये मस्क्रेनिक एंटागोनिस्ट का क्या है, क्लास मेंबर है, ठीक है। नेक्स्ट जो है उन्होंने हमें एक इमेज दी है, इसको आइडेंटिफाई करना और ट्रीट करना है, ठीक है। एक्सपायर टू एंटीजन डस्ट पोलन ETC, तो इसमें जो है अवॉइड कराना है आपने, ठीक है, अवॉइड, ठीक है। अब एंटीजन और IgE ऑन मैस्ट सेल्स मिलें तो आपने इनको क्या है, इनहिबिट कराना है ओमेलिजुमैब के ड्रग के ज़रिए से, ठीक है, इनहिबिट कराना है इनको। फिर मीडिएटर्स ल्यूकोट्राइन्स हिस्टामिन्स, इनकी डायरेक्ट जो है आ जाती हैं। स्टेरॉइड्स यहाँ पे आएंगे, ठीक है, उनसे जो है आप ट्रीट कर सकते हैं। अगर मीडिएटर्स ल्यूकोट्राइन्स हिस्टामिन्स वगैरह आ जाए तो यहाँ पे आपने क्या है, बीटा एगोनिस्ट देने हैं। बीटा एगोनिस्ट में थायोफिलाइन और मस्क्रेनिक एंटागोनिस्ट जो है आपने ड्रग्स देनी। और दूसरी जो है आप स्टेरॉइड्स एंटी ल्यूकोट्राइन्स जो है दे सकते हैं, एंटी ल्यूकोट्राइन्स, ये ड्रग्स जो है आप दे सकते हैं। फिर हमारे पास ये जो है अर्ली रिस्पांस ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करा रही, और ये लेट जो है हमारे पास जो है रिस्पांस करा रही होती है। नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास कि व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बोजेंटा। तो ये एक हमारे पास कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है इंडोथिलिन 1, जो कि आपके इंडोथिलिन ETA और इंडोथिलिन B ETB पे जो है मौजूद होता है, ठीक है। यहाँ तक जो था हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम था। तो एक अभी लास्ट जो है हमारा रह गया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। फिर जो है हमारी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं यूएसएमएल स्टेप 1 के सारे जो हैं सिस्टम्स के कंप्लीट हो जाएंगे। अगर कोई गलती हो तब आप जो है मेंशन कर सकते हैं कमेंट के अंदर, मैं उसको पिन कर दूंगा ताकि जो है गलती को जो है हम सुधार सकें, ठीक है। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।